हे गाइस, वेलकम बैक टू इन माय क्लास नंबर 6। लास्ट क्लास नंबर 5 में मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सेंटेंस के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारा मैंने आपको एग्जांपल सहित बता दिया था। उसी में से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जो टाइप है वो है नाउन। और नाउन क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नाउन यानी संज्ञा। तो संज्ञा में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जगह को, जितने सारे हैं उसको संज्ञा कहते हैं। तो नाम ही संज्ञा है। कोई भी जो नेम है वो संज्ञा है। तो जैसे अगर राम इज रनिंग, तो इस सेंटेंस के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो राम है, इज रनिंग, राम की एक अलग वैल्यू है। इज रनिंग तो हर वर्ड की एक अपने अपनी पहचान है, यानी अपनी अपनी वैल्यू है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जो नाउन है उसमें राम यानी किसी भी व्यक्ति के नाम को, तो इसमें राम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जो आज का सब्जेक्ट है वो है नाउन एंड इट्स काइंड। यानी नाउन एंड इट्स काइंड, यानी संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा और इसके भेद। तो आज मैं आपको संज्ञा और उसके भेद को बताने वाला हूं। तो नाउन का पहला भेद है, नाउन का पहला काइंड है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा।
और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बताता हूं मैं प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम को, स्थान को, वस्तु को, कोई देश हो, कंट्री हो, कोई नदी हो, पहाड़ हो, कोई भी नाम है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी जो कोई भी नाम हो, जैसे नाउन में बताया था कि कोई भी नाउन के अंदर कोई भी नाम, स्थान जो भी है, उस नाउन का जो पहला भेद है यानी पहला काइंड है वो है प्रॉपर नाउन, और जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी नाम से ही पता चल रहा है। तो किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी विशिष्ट जगह कोई भी चीज है, कोई भी नाम है, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। फर्स्ट, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, माउंटेन, रिवर, कंट्री, डिजीज यानी रोग, ये सारे जो है इस प्रॉपर नाउन के अंडर आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। यानी शुभम इज माय ब्रदर, तो शुभम क्या हो गया, इसमें प्रॉपर नाउन हो गया है। दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो ये भी क्या प्रॉपर नाउन हो गया है। रामायण इज ए होली बुक, हिमालय इज ए बिग माउंटेन, गंगा इज ए होली रिवर, भारत इज अवर कंट्री। तो ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो गए। तो नेक्स्ट है कॉमन नाउन। जाति वाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसे किसी वर्ग और जाति का बोध होता है।
इसकी जो डेफिनेशन है, नेम ऑफ द नेम ऑफ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, और इनको नंबर्स में गिना जाता है। इसलिए कॉमन नाउन के भी दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी गणनीय और अगणनीय, यानी काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये कॉमन नाउन के दो भेद हैं। काउंटेबल, काउंटेबल जैसे पर्सन, किसी भी व्यक्ति को हम गिन सकते हैं। मनी को हम गिन सकते हैं। बर्ड्स को हम गिन सकते हैं। एनिमल्स को हम गिन सकते हैं। ये सारे काउंटेबल कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का जो पहला पार्ट है वो है काउंटेबल, और काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं। तो इसमें जो जो इसके अंतर्गत जो जो भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी संख्या आती है जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल वो नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन जिसका मेजर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड को हम गिन नहीं सकते हैं बट इसका वेट कर सकते हैं। ऑयल, ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं, इसका हम मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं कितना लीटर है। वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, इसका भी मेजर कर सकते हैं कि कितना लीटर है ये। शुगर, शुगर को भी हम वेट करके ही उसको माप सकते हैं। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ मेजर कर सकते हैं, उसका माप कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, वो है अनकाउंटेबल नाउन। तो आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन एक जातिवाचक संज्ञा है जिसमें विशेष जाति और वर्ग का बोध होता है, और उसके अंदर दो पार्ट है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं बट उसका मेजर कर सकते हैं, उसका हम वेट कर सकते हैं। यह कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव और समूह से भी पता चल जाता है कि कोई झुंड, कोई समूह, कोई कलेक्शन को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जैसे तो एक से एग्जांपल है, क्लास, टीम, हेड ऑफ कैटल यानी पशुओं का झुंड। इस प्रकार से जो है
जो एक समूह होता है, एक बोले लो आर्मी, तो ये सारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। यानी जो एक समूह है, समूहवाचक, तो कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे एक क्लास और एक टीम होती है, उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। यानी इस नाउन से ही पता चल रहा है कि इसमें पदार्थों की गणना की जाती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर, ये सारा अनकाउंटेबल नाउन में भी आया था। और अनकाउंटेबल नाउन, अगर उसमें गोल्ड आ गया तो अनकाउंटेबल है, बट है क्या? मटेरियल नाउन है। तो दोनों नाउन इसमें शो कर रहा है। तो इसमें भी हम मेजर ही कर सकते हैं, मेजर एंड वेट। इसमें मेजर और वेट ही कर सकते हैं, बाकी हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन में सारा मटेरियल से जो संबंधित है, सारा मटेरियल नाउन में कवर होता है। पांचवा और आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यानी नाम से ही इसकी परिभाषा बन रही है, इसका मीनिंग पता चल रहा है। यानी जो भी भाव, यानी जो फीलिंग जहां पे व्यक्त होती है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, पेनफुल, शोरो, हेट। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी जहाँ पे एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, तो उसे कहते हैं भाववाचक। तो सैडनेस जो दुख है, खुशी है, और एक दर्दनाक है, शोरो, वो भी दुख हो गया, है यानी घृणा। तो ये सारा जो है भाववाचक के अंतर्गत आता है। अब की जैसे मैंने आपको कॉमन नाउन के अंतर्गत दो नाउन बताए थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल नाउन है, इसमें जिस नंबर्स को हम गिन सकते हैं उसको कहते हैं काउंटेबल। तो इसमें एक नंबर और बहुत सारे नंबर्स, तो इसलिए इसको उस नंबर्स को कहते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यानी एक वचन और
बहुवचन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले नंबर्स, नाउन नंबर्स कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। मान लो पहला एग्जांपल है बॉय, तो इसका बहुवचन हो जाएगा बॉयज। सिमिलरली गर्ल, यहां हो जाएगा गर्ल्स। एप्पल, एप्पल्स। पीपल, पीपल्स। यानी ये एक वचन में एक को दिखा रहा है और ये बहुवचन बहुतों को दिखा रहा है। एक लड़का है, बहुत सारे लड़के हैं। एक गर्ल है, बहुत सारी गर्ल्स हैं। एक एप्पल है, बहुत सारे एप्पल्स हैं। और एक आदमी है, तो बहुत सारे आदमी हैं। ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इसकी आगे बहुत बड़ी व्याख्या है। वो अलग अलग सिंगुलर को कैसे प्लूरल बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ये अभी इस काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल वो मैं आपको ये बता दिए। तो एक बार मैं प्रत्येक नाउन के जो भेद हैं, हर भेद का आपको दो दो एग्जाम्पल या चार चार एग्जाम्पल बता देता हूं। तो सबसे पहले प्रोपोनाउन यानी व्यक्तिवाचक। जैसे प्रॉपर नाउन का जो डेफिनेशन बताई थी वो था किसी व्यक्ति विशेष, किसी नदी, पहाड़, वस्तु, देश, महादेश का नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे रीता प्रॉपर नाउन, राहुल प्रॉपर नाउन, बनारस प्रॉपर नाउन, हिमालय प्रॉपर नाउन, गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा ये भी प्रॉपर नाउन। तो ये थे प्रॉपर नाउन के इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल। तो अब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। बर्ड्स इन द स्काई,
तो ये कॉमन नाउन। तो यहाँ पे जो कॉमन नाउन है, स्काई, मैंगोज, पेन, कंट्री और विलेज, ये जो है कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। तो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल, bunch of keys, an army of soldiers, a herd of cattle, a crowd of men, a team for फुटबॉल मैच। तो यहाँ पे टीम हो गया, क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, आर्मी, पंच, ये सारा कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। My ring, made of gold, this axe is made of iron, they eat rice। तो जो मटेरियल नाउन है वो कॉमन नाउन से मिला जुला है, यानी मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन लगभग एक ही है। जो अनकाउंटेबल जो नाउन है वो सारा कॉमन नाउन का ही, मटेरियल नाउन का ही एक पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक। He is looking very happy। राम इज वेरी सैड, राम बहुत दुखी है। गांधी जी लव्ड ऑनेस्टी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए। तो आज की क्लास जो नाउन से रिलेटेड थे, नाउन में मैंने आपको पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बताया, फिर कॉमन नाउन के बारे में बताया,
फिर कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया, फिर मटेरियल नाउन के बारे में बताया, फिर लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया, और कॉमन नाउन के अंतर्गत आने वाले दो नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल उसके बारे में बताया। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले दो नाउन नंबर्स सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर उसके बारे में बताया। तो जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है वो आगे जाके काफ़ी उसके अलग अलग सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाना है वो अलग अलग तरीका है, वो मैं बताऊंगा बाद में नेक्स्ट लेसन में। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और आगे आप कैसे इस क्लास में इम्प्रूव चाहते हो वो भी बता देना, तो कमेंट्स ज़रूर कर देना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।